लोकप्रिय और विकास जिनका मंत्र है, ऐसे हमारे गुजरात के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय इंडियन मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट शिपिंग आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय पेट्रोकेमिकल्स के मंत्री मनसुख भाई मांडविया, चीफ सेक्रेटरी जयंत सिंह, सेक्रेटरी पेट्रोलियम केडी त्रिपाठी, मैनेजिंग डायरेक्टर ओपेल अविनाश जोशी जी, सबसे पहले गुजरात की जनता की ओर से आज उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रचार इतने तेजी से जिन्होंने किया, बहुत सारी यानी कि हाईएस्ट जिन्होंने सभाएं और रैलियां की है, कल ही वो समाप्त हुआ और आज गुजरात के साथ उसका जो प्रेम है नरेंद्र भाई जी का, और आज कोई थकान नहीं और कोई यानी कि रेस्ट की बात नहीं, और तुरंत ही आज दूसरे ही दिन आप गुजरात आए हुए हैं। गुजरात की जनता की ओर से मैं हार्दिक आपका अभिवादन और स्वागत करता हूं। वैसे मंचस्थ गडकरी जी, मनसुख भाई, बाकी सभी लोगों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। 30,000 करोड़ की मूड़ी रोकाण, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि PCPIR सेंटर और राज्य सरकार का संयुक्त प्रयासों से ये प्रोजेक्ट साकार हुआ है। और जब भी हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट चालू किया था, शुरू किया था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई वो प्रोजेक्ट को जिन्होंने चालू किया था, वही नरेंद्र भाई आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं और हमें इससे बड़ा गौरव है। पेट्रोकेमिकल्स इस विषय में गुजरात अग्रसर है और गुजरात ने बड़ी बड़ी रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, उनका इंडस्ट्रीज उद्योगों का यानी कि ग्रास रूट पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोल केमिकल कंपनी, गैस एक्सप्लोरेशन और गैस के वितरण में गुजरात ने बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई है और PCPR क्षेत्र में भी गुजरात की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है। दहेज भारत का प्रथम समर्पित केमिकल पोर्ट भी है और परिवहन और उनके उपयोगिता को उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। नितिन गडकरी जी भी हमारे बीच में है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड, हाईवे, पोर्ट वो मंत्री है और उन्होंने भी अच्छा सहयोग दिया है। पेट्रोकेमिकल में गुजरात जो प्रोडक्शन होता है उसमें 60% वो गुजरात का शेयर है और MSME और आनुषंगिक एकमों में मेगा प्रोजेक्ट बिजनेस में भी गुजरात का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात के युवा वर्ग को उससे बड़ी रोजी रोटी मिलेगी और गुजरात एक मेक इन इंडिया आप प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेक इन गुजरात इसके लिए भी एक बड़ा आपने कदम उठाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी प्रोत्साहित किया है और इन्वेस्टरों के लिए भी ये सुविधा सभर है। आज एक विशेष बात का भी मैं उल्लेख कर रहा हूं कि आपने जिस तरीके से नीति बनाई, आपने जिस तरीके से परिश्रम किया, इसके कारण ये प्रोजेक्ट की शुरुआत दहेज LNG टर्मिनल ओपेल 2004-05 में 5 मिलियन टन वाला प्रोजेक्ट था
वर्ष 2009-10 में उसकी क्षमता बढ़कर 10 मिलियन टन बढ़ाई गई और अक्टूबर 2016 में प्लांट की क्षमता फिर से 15 मिलियन टन तक बढ़ाई गई और अब प्लांट उसकी क्षमता 17.5 मिलियन टन उसकी हो गई है। प्लांट हाल में 100% कार्यक्षमता से काम कर रहा है, लेकिन 125% ज़्यादा वो प्लांट कार्यक्षम बन गया है। ये इस प्लांट से 40-40% गैस वो गुजरात में उनका वपराश, यानी कि वो गैस गुजरात में सप्लाई होता है और 4 राज्यों में अंतर्राज्यीय पाइपलाइन से ये जोड़ा गया है और गुजरात में से वो गैस वहाँ हम सफलतापूर्वक भेज रहे हैं। विश्व के एक सबसे बड़ा प्लांट एलएनजी प्लांट में से ये एक प्लांट है और गुजरात सरकार का विकासशील अभिगम, व्यवसाय लक्षी नीति, उसके कारण ये शक्य हुआ है और दहेज प्लांट की क्षमता 3 गुनी बढ़ी है और उससे गुजरात और अन्य राज्यों में भी गैस के व्यवसाय विकास में ये फलदायी है। ऐसा ही प्लांट कोची में एलएनजी टर्मिनल हो रहा, केरल में बन रहा है। 2007 में उनकी कंस्ट्रक्शन की काम शुरू हुआ, 2013 में वो चालू हुआ, लेकिन आज भी पाइपलाइन का काम बाकी है। 5 मिलियन टन की क्षमता वाला प्लांट 5%, सिर्फ उनमें से 5% उनका वपराश यानी कि उपयोगिता हो रही है। यूपीए सरकार द्वारा ये कोची में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। ये दोनों में कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी मार्गदर्शन से, आपका परिश्रम से गुजरात गवर्नमेंट ने एक विकास लक्षी अप्रोच से ये सफल बनाया है और ओपेल आज गुजरात के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा का एक पेट्रोकेमिकल एक क्षेत्र बना है और आज आप गुजरात में इस प्लांट को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आए हैं। फिर से मैं गुजरात की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।